Hello everyone, this is पार्ट फोर्थ राइट। ये पार्ट फोर्थ है इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ 2025 का। और जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसमें मैं सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। सारे पोर्शन आपके जीएस के रहेंगे प्लस करंट अफेयर भी रहेगा 2024-25 की राइट। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 3 वीडियोज आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो है इस सीरीज का पार्ट नंबर 4 है राइट। कौन सा है? पार्ट 4। 20 क्वेश्चंस पर पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ विद एक्सप्लेनेशन और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरी सीरीज ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमको मिलती रहे और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन राइट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडियन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचारी राइट। पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे आफ्टर द माउंट बैटन राइट। माउंट बैटन थे कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद में कौन बने? सी राजगोपालाचारी राइट। पहले भी थे और लास्ट भी थे, पॉइंट को नोट रखना है, पहले भी थे और लास्ट भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू इक्वलिटी ये तो है, राइट टू फ्रीडम ये भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी है। राइट टू इक्वलिटी कब है? आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। फ्रीडम 19 से है ठीक 22 तक, और एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 तक है। बट राइट टू प्रॉपर्टी थी तो फंडामेंटल राइट राइट। राइट टू प्रॉपर्टी आपकी फंडामेंटल राइट थी बट अब नहीं है। तो कब हटी? ये हटी थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आई थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था राइट। इसको आर्टिकल नंबर 300A में शामिल किया गया, ये याद रखना। राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसके साथ लीगल राइट भी है बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको याद में रखना है। किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? 300A में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट कोचिंग या फिर जर्नलिज्म? स्पोर्ट कोचिंग द्रोणाचार्य से भी आप बता सकते हैं ठीक है। गुरु थे पांडवों के राइट, अर्जुन के गुरु थे ना। तो जो स्पोर्ट के कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है राइट। एक्सीलेंस इन स्पोर्ट कोचिंग। भाखड़ा नंगल डैम किस रिवर पर बना है? सिंपल सा बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सतलज रिवर पर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। मानसरोवर से निकलती। ये भाखड़ा नंगल डैम किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी याद रखना, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको लिखते हुए चलना है। क्वेश्चन 5 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अमेंडमेंट प्रोसीजर? आर्टिकल 368 राइट। आर्टिकल 368 डील करता है कि पार्लियामेंट को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट वो कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड हैं राइट। आर्टिकल नंबर 368। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। क्यों हुआ था? तो इसके पीछे कई रीज़न हैं। बेसिकली मिसयूज ऑफ दस्तक, जो कंपनी ऑफिशियल्स को मिलता था फॉर द ट्रेड पर्पजेज छूट मिलती थी, तो उसका मिसयूज किया जाता था दस्तक वगैरह का। और एक समहाउ इम्पॉर्टेंट है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी राइट।
डेट ईयर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका। ओम किसका है? रेजिस्टेंट का। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। वाट किसका है? पावर का। राइट, ये याद रखना है। एम्पियर है करंट का। कूलॉम किसका है? चार्ज का। कूलॉम याद रखना है, चार्ज का। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लीवर। ठीक, बिकॉज इट परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस इंक्लूडिंग डिटॉक्सिफिकेशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 का थीम क्या था? लैंड रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना, डिजर्टिफिकेशन से बचाना, और फिर ड्रॉट रेजिलियंस बनाना। राइट, ये था इसका मेन फोकस। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। राइट, इट इज़ मध्य प्रदेश। राइट, अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया। राइट, कितना एरिया है उस पार्टिकुलर स्टेट का और कितना परसेंटेज उसका जो है बेसिकली आपका फॉरेस्ट कवर है। राइट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट वुमेन की बात की गई है, नॉट फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो इट वाज सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1917 में। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता कब? यहाँ पर इनडायरेक्ट होगा, याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, सो जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो प्लस सब्सिडीज को उसमें ऐड कर दो, ये होता है फैक्टर कॉस्ट। राइट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साइंस के क्वेश्चन भी है, हु डिस्कवर्ड द सेल? लुइन ऑन हुक, बास्टर या शॉन हुक? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कब? 1665 में, जब इन्होंने एक कॉर्क कहाँ पर देखा? माइक्रोस्कोप में देखा, तब इनको छोटा छोटा सेल्स दिखाई दिए। राइट, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। गुप्ता एम्पायर का कैपिटल क्या था? इम्पोर्टेंट है। राइट, पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग, अयोध्या। सिंपल सा, पहले पाटलिपुत्र था। राइट, सॉरी, पहले क्या था? मगध। पहले का अगर हम देखें तब जब महाजनपदा काल आया था तब पहले उसका मगध था, राजगीर भी था, एंड देन पाटलिपुत्र ये बना। राइट, तो इसको भी याद रखना। ओके, किस ईयर में प्लानिंग कमीशन, इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन बना था, उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से? 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था। अब प्लानिंग कमीशन की जगह जो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन वगैरह होता है वो नीति आयोग करता है। वार मोशन करंट कौन है? लैब्राडोर तो वार मोशन नहीं है, ये कोल्ड करंट है। ओयोशियो और कैनरी, ये भी कोल्ड करंट है। राइट, कैनरी कहाँ पर फ्लो करती है? अटलांटिक ओशन में। कुरुशियो और ओयोशियो। राइट, तो इसमें कुरुशियो आपके वार्म करंट है और ओयोशियो आपके कोल्ड करंट है। राइट, ये जापान के ईस्ट साइड में फ्लो करती हैं और लैब्राडोर भी आपका कोल्ड करंट है। राइट, ये सारे ये दोनों कहाँ के हैं? पैसिफिक ओशियन के। ठीक है, तो वार्म करंट है कौन सा? कुरुशियो। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी। गोदावरी। क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस इन साउथ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है? थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आपको पहले पार्ट से भी मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ रिवीजन करना जरूरी है। आर्टिकल 17, ठीक। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच वगैरह का है। आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम का है। आर्टिकल 15 इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी की बात करता है। ओके, और एक अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना एक पनिशेबल ऑफेंस भी है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी, क्योंकि यही बनता है राइट सन से। कैसे? कोलेस्ट्रॉल, जो आपके स्किन पर कोलेस्ट्रॉल होते हैं
ठीक है। जब इस पर लाइट पड़ती है तब क्या करता है, ये विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एस ऑफ 2025? गणेश कुमार कब अपॉइंट हुए थे? 2024 में, राइट। अगर आपको कोई डाउट है पहले भी वीडियो में या इस वीडियो का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, राइट। इसके साथ में कमेंट करना भी मत भूलिए और फिर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।